आपने मुंबई पुलिस की एक पुरानी गलती के बारे में तो जरूर सुना होगा, जब उन्होंने अपने ही एक कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के छोटे बेटे दाऊद को बहुत ही हल्का समझ लिया था। उस समय मुंबई में पठान गैंग, हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार जैसे बड़े बड़े नाम थे। मुंबई पुलिस ने सोचा कि इन गैंग्स की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाकर वो दाऊद इब्राहिम को आसानी से निपटा देंगे। लेकिन हुआ क्या? आगे चलकर वही दाऊद इब्राहिम मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द बन गया। जब तक मुंबई पुलिस उसे काबू करने की कोशिश करती, तब तक दाऊद की पहुंच इतनी बढ़ चुकी थी कि आज भी उनके लिए वो एक सपना बनकर रह गया है। कुछ ऐसी ही गलती दिल्ली पुलिस ने भी की थी। उन्होंने नीरज बावाना नाम के एक छोटे से लड़के को बस एक छोटा मोटा बदमाश समझा था, मामूली समझा था। सोचा कि इसे तो जब चाहें तब कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन आज वही नीरज बावाना अपनी क्राइम हिस्ट्री में इतने गुना जोड़ चुका है कि उसे दिल्ली का दाऊद कहा जाने लगा है। उसे देखकर नई उम्र के लड़के अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं। और आज नीरज बावाना का नेटवर्क सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत तक पहुंच गया है। नीरज बावाना ने ऐसे ऐसे कांड किए हैं कि उसने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। तो आइए जानते हैं नीरज बावाना के कुछ ऐसे ही कारनामों के बारे में जिसने उसे नीरज सहरावत से दिल्ली का दाऊद नीरज बावानिया बना दिया। एक बस कंडक्टर का बेटा नीरज बावाना गैंगस्टर बन गया। ये कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन वो पहला कांड कौन सा था जिसने नीरज को अपराध की दुनिया में धकेला? पता है आपको? नहीं ना? तो देखिए, नीरज जब सिर्फ 15 साल का लड़का था ना, 15-16 साल का, तभी उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। साल 2004 में पहली बार उसका नाम पुलिस की डायरी में दर्ज हुआ। इसे आप उसकी अपराध की पाठशाला में एडमिशन समझ सकते हैं। लेकिन असल में उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ तब लिया जब नीरज साल 2005 में हथियार रखने के जुर्म में पहली बार तिहाड़ जेल पहुंचा। दरअसल यही उसकी मुलाकात दाऊद के साथ साथ काम करने वाले फजल उर रहमान से हुई। रहमान ने उसे अपराध की दुनिया की बारीकी सिखाई, उसे ट्रेनिंग दी और नीरज के दिमाग में दिल्ली का दाऊद बनने की बात डाली। तो अब नीरज जब अपराध की दुनिया में उतरने के लिए, एक्टिव होने के लिए तैयार हो गया, तो उसने क्राइम की दुनिया में इंटर्नशिप करने के लिए सुरेंद्र मलिक और नीतू दाबोदिया का गैंग ज्वाइन कर लिया, जहां आगे वो और भी बड़ा कांड करने वाला है। वो कांड जो उसे नीरज सहरावत से बावानिया बना देगा। यह बात जग जाहिर है कि नीरज पहले नीतू दाबोदिया के साथ मिलकर ही काम करता था और नीरज ने दाबोदिया के गैंग में रहते हुए कई बड़े आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया था। इसी गैंग में रहकर वो दाऊद की तरह रंगदारी वसूलना भी सीखता है। पर आपको पता है, आगे चलकर नीरज खुद ही इस गैंग के पूरे नामो निशान को मिटा देगा। ठीक वैसे ही जैसे दाऊद ने पठान गैंग को खत्म किया था ना, अपने दोस्त के मौत का बदला लेने के लिए, वैसे ही यहां कुछ होगा। तो देखिए हुआ क्या था। जिस गैंग में नीरज बावाना था, उसी गैंग में साल 2011 में एक नया मेंबर जुड़ा। उसका नाम था सोनू पंडित। ये सोनू पंडित नीरज बावाना का बहुत ही करीबी माना जाता था। सोनू पंडित के आने के बाद नीतू दाबोदिया और नीरज बावाना के बीच धीरे धीरे दरार पड़ने लगी, क्योंकि ये दोनों दोस्त साथ में ज्यादा काम करते थे। इस वजह से नीरज की उससे दूरियां बढ़ने लगी। इन दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ती चली गई कि नीतू को लगने लगा कि सोनू पंडित उसके खिलाफ नीरज का कान भर रहा है और ये दोनों मिलकर किसी भी दिन उसकी ही हत्या कर सकते हैं। इसी इनसिक्योरिटी के चलते नीतू दाबोदिया ने साल 2012 में सोनू पंडित को ठिकाने लगा दिया, यानी नीरज के जिगरी दोस्त सोनू को मौत के घाट उतार दिया। फिर क्या, सोनू पंडित की हत्या के बाद नीरज बावाना और नीतू दाबोदिया के बीच एक खतरनाक गैंग वॉर शुरू हो गई। इनकी दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि इस गैंग वॉर में दोनों गैंग में कई कई सदस्य मारे जाने लगे। हर तरफ खून खराबा और दहशत का माहौल था। फिर जैसे पठान गैंग के अंत के साथ दाऊद का उदय हुआ ना, वैसे ही दिल्ली में नीतू दाबोदिया का अंत हुआ और नीरज बावाना दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। क्योंकि साल 2013 में नीतू दाबोदिया के इनकाउंटर के साथ ही दिल्ली अंडरवर्ल्ड में एक खाली जगह बन गई थी। इधर नीरज बावाना जमानत पर जेल से बाहर था, लेकिन वो दोबारा जेल नहीं गया बल्कि फरार हो गया।
अब यहीं से नीरज असली वाला डॉन बनने वाला था, क्योंकि अब आगे जो वो कांड करेगा उसमें उसके सामने कोई गैंग वाला नहीं बल्कि पुलिस होंगे। 15 दिसंबर 2014 को उत्तर प्रदेश में नीरज भवाना ने अपने सबसे खतरनाक कांड को अंजाम दिया। हुआ यह कि उस समय यूपी में एक गैंगस्टर था सुनील राठी, और उसी सुनील की गैंग में उसका सेकंड इन कमांड अमित मलिक उर्फ अमित भूरा था, जो उस समय देहरादून पुलिस की कस्टडी में था। उत्तर प्रदेश के बागपत के सिंधौली पुलिस स्टेशन में अमित भूरा के खिलाफ हत्या का एक मामला चल रहा था, और दिसंबर महीने में यहां की अदालत में अमित भूरा की पेशी होनी थी। उसे देहरादून से बागपत कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था। अमित भूरा को पुलिस के 5 जवान देहरादून जेल से अपनी कस्टडी में लेकर सुबह 6 बजे ट्रेन में बैठे। उनकी ट्रेन बागपत के लिए रवाना हो गई। बागपत पहुंचने के बाद स्टेशन से उसे एक टेम्पो में बैठाकर कोर्ट परिसर के लिए चल पड़े। जब पुलिस वालों का ये टेम्पो बागपत के राष्ट्रीय वंदना चौक पर पहुंचा, तभी वहां से 2 और लोग इस टेम्पो में बैठ गए। टेम्पो जैसे ही आगे बढ़ा और कृष्णा ज्योति स्कूल के पास पहुंचा, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार में एसयूवी आई और उसने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। उस गाड़ी से कई नकाबपोश बदमाश उतरे और उन्होंने पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया। इन बदमाशों ने टेम्पो को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया। अब वो टेम्पो उनके कब्जे में था। पुलिस वालों को बंदूक की नोक पर थोड़ी देर के लिए बंधक बना लिया गया। उनके पास मौजूद AK-47 जैसे हथियार भी लूट लिए गए। उसके साथ ही अमित भूरा को भी पुलिस वालों के चंगुल से छुड़ा लिया गया। सभी बदमाश तुरंत उस एसयूवी में बैठकर वहां से गायब हो गए। पुलिस वालों के तो जैसे तोते ही उड़ गए थे। वे हैरानी में अपनी जगह पर ही बैठे रहे। थोड़ी देर में ही यह खबर मीडिया की सुर्खियां बन गई। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की पुलिस तक हड़कंप मच गया, और इस वारदात के बाद अमित भूरा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों के लिए मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन गया। लेकिन पुलिस की हैरानी उस समय और बढ़ गई जब इस वारदात को अंजाम देने वालों में नीरज भवाना का भी नाम सामने आया, क्योंकि अमित भूरा को छुड़ाने के लिए जो लोग आए थे उनमें नीरज भवाना खुद अपने साथियों के साथ मौजूद था, जो इस कांड को अंजाम दे रहे थे। यह नीरज भवाना का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने उसे पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। इसके बाद ही वो दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बन गया। आगे चलकर जैसे जैसे उसकी कहानी सामने आई, वो लोगों और पुलिस के लिए दिल्ली का दाऊद बन गया। यूं तो नीरज भवाना के कांड की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ये 3 कांड ऐसे हैं जिसने उसे मोस्ट पॉपुलर बना दिया। पहला, क्राइम की पाठशाला में उसकी एंट्री थी। दूसरा, विरोधियों को खत्म करके खुद को मजबूत बनाना। और तीसरा, सिस्टम से भिड़कर सबके नजर में आना, क्राइम वर्ल्ड के लाइमलाइट में छा जाना। तो अब आप बताइए, नीरज भवाना की क्राइम कुंडली पर आधारित हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? बाकी आगे मैं आपको नीरज भवाना की और भी कहानी सुनाऊंगा, और आप कौन सा कहानी सुनना चाहते हो वो भी कमेंट में लिखिए। इस कहानी को भी लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।